बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल केंद्रीय सिपाही बोर्ड पार्षद जो एग्जाम पिछले समय लिया था कांस्टेबल को लेकर, उसका रिजल्ट 1 लाख कैंडिडेटों का रिजल्ट आ गया है। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न हो रहा है, स्टूडेंटों की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सही प्रकार से रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट यानी कि हाईकोर्ट के वकील साहब सियाराम प्रसाद जी मौजूद है। देखिए, विज्ञप्ति संख्या 01/2023 21,391 सीट को लेकर बहाली आया था कुछ दिन पहले, आप लोगों को शायद मालूम होगा, जिसमें आवेदन की बात किया जाए तो 17,87,720 स्टूडेंट जो है वो आवेदन किए थे। ये ऑफिशियली जानकारी मैं बता रहा हूं, एक नंबर भी आगे पीछे नहीं है। आप लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका रिजल्ट भी आ सकता है। कैसे क्या करना होगा ध्यान से सुन लीजिएगा। साथ ही 11,95,101 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में अपियर हुए सर। उसके बाद 1 लाख को रिजल्ट दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 17 लाख आवेदन करते हैं, 17 लाख आवेदन करते हैं, 11 लाख प्लस यानी कि 12 लाख के आसपास लोग एग्जाम में बैठ जाते हैं और 1 लाख को ही रिजल्ट दिया जाता है। तो स्टूडेंटों की तरफ से एलिगेशन लगाना भी एक लाजमी है कि भैया बहुत मोटा मोटी संख्या थे, उसमें से कम छाट छूट के देना था। सबसे पहले तो मैं वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिहार पुलिस के स्टूडेंटों के लिए आगे बढ़कर आए हैं और स्टूडेंटों के लिए खड़ा हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर वकील साहब एक बात बताइएगा, स्टूडेंटों की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि रेंडमली गेमिंग सिस्टम खेला गया रिजल्टों के साथ। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेंडमली उठाकर रॉ नंबर दे दिया गया रिजल्ट में कि भाई जिसको आना है आए, कैसे हम 1 लाख को। देखिए, ये स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास भी सुबह से ही फ़ोन आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा एग्ज़ाम में बहुत 80 मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट नहीं दिया गया, ऐसा क्यों है? तो डिपार्टमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि पहले उनको आंसर की जारी करना चाहिए, ओएमआर जारी करना चाहिए। वो कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लेकर के रिज़ल्ट पर रख दिया है। उससे लोगों के अंदर तो संतोष की भावना जगेगी ही जगेगी, और उसके लिए हमारे पास बहुत लोग अप्रोच भी किए हैं और पूछ भी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब उसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, जो मेडिकल का है, फिटनेस का है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, वो भी बाकी है। तो ये जो लोग न्याय चाह रहे हैं कि अभी कि मेरा भी मेडिकल होना चाहिए क्योंकि मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह के लोगों के फ़ोन आ रहा है कुछ मेरे स्टूडेंटों का मेरे पास भी कॉल आया, कॉल स्टूडेंट से याद आया अभी एक मेरे पास कॉल आया है। बक्सर जिला का एक स्टूडेंट है, वो कह रहे थे, रिक्वेस्ट रो रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे ही पड़ोस में जिसको बुक पढ़ने का लूर नहीं उसका रिजल्ट दिया गया। तो मैं उसके ऊपर एलिगेशन तो नहीं लगा रहा हूँ, आयोग के ऊपर भी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, विभाग के ऊपर भी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि बिना बिना आंसर की के, बिना ओएमआर के, बिना बुकलेट सीरीज के, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, आप एग्जाम देकर आइए, 6 महीना बाद साल भर बाद आपको पता चलता है कि रिजल्ट आया है। तो क्या स्पष्टीकरण देनी चाहिए केंद्रीय बोर्ड पार्षद को कांस्टेबल। देखिए, इसमें स्पष्टीकरण तो ओपनली दे या ना दे, वो तो डिपार्टमेंट पे बीपीएससी इतना बड़ा आयोग है, वो तो दे रही है। ठीक है, वो दे रही है। तो जो लोगों को शक है, जो स्टूडेंट को शक है कि हमारा होना चाहिए, वो पहले एप्लीकेशन दे। तो एप्लीकेशन पे तो उनको स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। अगर वो न्याय के लिए न्यायालय आते हैं तो भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि जिनको भी शक है, वो पहले अपने डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दे दे, इस तरीके की बात है, हमारी इतनी मार्क्स है और हमारी क्यों नहीं सिलेक्शन ली गई इसमें। अच्छा, ये बात आया है कि जो अभी हमने बताया कि रेंडमली दिया गया रिजल्ट, 1 लाख को ऐसे भी सिलेक्ट उनको करना ही था। उसके बाद अभी अब फिजिकल में जाएंगे, फिजिकल में दौड़ में जाएंगे, मेडिकल में, तमाम प्रकार के अभी उनका जो है, उसके बाद लास्ट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी तक जो भी प्रोसेस बचा हुआ है उससे छाड़ते छाड़ते 21,391 जो सीट है उतना कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाना है। तो अब जो 11,95,000 में से 1 लाख का रिजल्ट दिया गया है, तो उन 10,95,000 स्टूडेंटों का क्या, उसमें से बहुत सारे योग्य भी होंगे, तो उनका क्या। वही 10 लाख जो पंजाब में, लगभग 100 से ऊपर मेरे पास भी फ़ोन आ चुके हैं कि हमारा इतना अच्छे एग्ज़ाम गए थे, इतना मार्क्स आया है, मैंने बुक से मिलाया है, इधर-उधर से मिलाया है सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, उसका कारण क्या है? तो उसके लिए मैं डिपार्टमेंट से यही आग्रह करूँगा कि कम से कम उनका जो आंसर की है वो जारी कर दें, ताकि लोग संतुष्ट हो जाएँ, फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दें कि इतना पे हम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली। देखिए, विभाग को चाहिए कि आंसर की, पहली बात, दूसरी बात कि सर आंसर की अभी आपने बताया, और उसके बाद जो है कट ऑफ जारी कर दे, आंसर की और कट ऑफ जारी कर दे, ये जरूर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब इसमें फिज़िकल बच जाता है, तभी तो स्टूडेंट अपना एनर्जी लगाएँगे फिज़िकल अच्छा करने के लिए, सुबह-सुबह प्रैक्टिस करेंगे, ये वो बहुत सारा है।
तो इसके लिए कट ऑफ जारी करना उनके लिए ज़रूरत था, ताकि स्टूडेंट को पहले से भी पता लग जाए कि अब हमारा इतना मार्क्स तो है ही, अब हमें कितना मेहनत करना है। क्योंकि अभी भी अंधकार में ही है, रिज़ल्ट आने के बाद भी अंधकार में ही है कि कितने रिज़ल्ट दिए हैं इन्होंने और कितने का सेलेक्ट लेंगे। अब बताइए, इतना इतने लोग स्टूडेंट अपीयर होते हैं, रिज़ल्ट इतना कम आता है और उसमें भी एलिगेशन लगाया जाता है। स्टूडेंट का एलिगेशन है मेरे पास कि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया है, 80 मार्क्स 90 मार्क्स के लगभग मेरा आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा एग्ज़ाम नहीं लिया। तो इसीलिए कम से कम कट ऑफ जारी कर देना चाहिए होता उनको। अब कुछ लोग कह रहे थे, जैसा कि हमें जानकारी स्टूडेंटों द्वारा ही दिया गया कि सर हम कोर्ट का शरण लेना चाहते हैं कि ज़्यादा मार्क्स हम दावा कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम दावा कर रहे हैं ज़्यादा मार्क्स था फिर भी लोग नहीं मेरा रिजल्ट हुआ, तो हम कोर्ट का शरण लेना चाह रहे हैं। क्या उनको बेनिफिट कुछ होने की संभावना है या नहीं? बेनिफिट होने की संभावना है, क्योंकि उनको जो लोगों के फ़ोन आए हैं, उनका ये कहना है कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे से कम अंक वाले का रिज़ल्ट आया है। तो उस तरीके का वो प्रूफ़ ऊपर कर ले, और प्लस ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट टोटली गलती होती है, कभी-कभी भ्रम भी होता है। तो वैसे लोग को ये कहूँगा कि पहले आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर उन पे वो क्या रिप्लाई देते हैं, इसके बाद आप कोर्ट आइए, आपके लिए मैं खड़ा हूँ। मतलब कोर्ट अगर आते हैं तो आप वहाँ सहायता करना डेफ़िनेटली करूँगा स्टूडेंटों सहायता, के लिए कराया। डेफ़िनेट पिछले बार बीपीएससी में भी स्टूडेंटों को आपने डेफ़िनेटली किया है ये तो। हेल्प किया। बहुत बहुत लोगों को किया है मैंने हेल्प। स्टूडेंटों के लिए कुछ अब वो सब पहले बहुत अभी प्रक्रिया बाकी है, आने दीजिए ना, इसके बाद स्टूडेंट के मतलब लिए मैं खड़ा रहूँगा, करा इतना ही रहा था। है और स्टूडेंटों के लिए कुछ जो भी है हेल्प करना या फिर किसी प्रकार की किसी पर जो भी है, फाइनेंशियल है, जो भी है क्या कहते हैं, मेंटली है, सब सपोर्ट मेरे तरफ से मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सीधा कहने का मतलब कि आप स्टूडेंटों के लिए अच्छे इस प्रकार से खड़े हैं। डेफ़िनेटली, हमारा स्टूडेंट जिस भी प्रकार की सहायता आपसे चाहता है आप कर डेफ़िनेटली देखिए ये स्टूडेंट द्वारा एलिगेशन लगाया गया है और अभी हमारी उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में हमारे साथ जो भी है वकील साहब मौजूद थे, सियाराम प्रसाद जी मौजूद थे और अभी भी हम कोर्ट में ही हैं और कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग आज शाम को आ रहे हैं मिलने के लिए हमारे अभी साथ जो अभी भी भी देख लीजिए, जो 5-7 लोग बैठे हुए हैं, वो इसी रिज़ल्ट के लिए आए हैं कि मेरा क्यों नहीं रिज़ल्ट आया। तो उन लोगों से भी अभी बात करेंगे, फिर देखते हैं उनका किस तरीके की परेशानी है, फिर उसको दूर करने की। 1 लाख कैंडिडेटों को रिजल्ट दिया गया है। 1 लाख हाँ, 1 लाख। 1 लाख को रिजल्ट दिया गया, 17 लाख सॉरी 11,95,000 लोग परीक्षा में बैठे थे, 1 लाख का रिजल्ट आया, 91,000 सॉरी 91 बोल रहा हूँ, 21,391 सीट को लेकर जो है विज्ञप्ति जारी किया गया था। 01/2023 विज्ञप्ति संख्या थी और अभी रिसेंटली में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था कि हम फिर से बहाली लाएंगे, जिसमें प्रशासनिक डिपार्टमेंट का कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आने वाला है बहाली तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों की, साथ ही जो है प्रशासनिक डिपार्टमेंट में कांस्टेबल और दरोगा का आने वाला है। तो आप एक तरफ उधर भी तैयारी कीजिए। अगर इधर आपको लग रहा था कि हमारी मार्क्स ज्यादा है, हमारे साथ धोखा हुआ है, जो है आयोग विभाग ने हमारे साथ गेम खेला है, तो आप जो है देखिए कोर्ट का शरण कोई ले सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ आइए, लेकिन आप लोग का हेल्प करने के लिए लोग यहाँ पे खड़ा है। आप आकर हेल्प भी ले सकते हैं, किसी प्रकार की सहायता चाहिए वकील साहब से तो वो भी हेल्प ले सकते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए युवाओं के लिए आप खड़े डेफ़िनेटली युवाओं के लिए हम खुद ही युवा हैं। चलिए इसे जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर आइएगा आप यहाँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, आगे बढ़कर हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बन रहा है भाई कि सपोर्ट किया जाए। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।